गिविंग करते हैं, जब हम बोते हैं, जब हम देते हैं, तो बाइबल कहती देने वाले को दिया जाएगा। बाइबल कहती जो कुछ तुम जिस नाप से नाप कर दोगे मैं वो तुम्हें दबा दबा कर, हिला हिला कर, यानी अगर आप आटा ऐसे निकालोगे और दे दोगे और एक आटा आप दबा दबा के दोगे तो वो दबा दबा के परमेश्वर कहता मैं तुझे वापस करूंगा। अगर आप अय्यूब की लाइफ में देखो तो बाइबल कहती वो एक गिवर था। अगर आप पौलुस की लाइफ को देखो तो बाइबल कहती उसने बार बार अपनी पत्रियों में लिखा कंगालों और विधवाओं का ध्यान रखो। उसने बार बार लिखा गरीबों का ध्यान रखो, कंगालों की सुधि लो, गरीबों का ध्यान रखो। ऐसे ऐसे लोग हमें मिले जो अपने घरों में सिर्फ बैठ जाएं तो बड़ी बात है, लेकिन उनको हमने काम के तलाश में, रोटी की तलाश में उनको भटकते हुए देखा, परदेशियों के बुरे हाल को देखा। और इसीलिए जब हम गिविंग करते हैं, जब हम देते हैं, तो परमेश्वर अपने अभिषेक को हमारी लाइफ के ऊपर रिलीज करता है। वो हमारे फाइनेंस के ऊपर अपने अभिषेक को रिलीज करता है, हमारे बच्चों के ऊपर अभिषेक को रिलीज करता है। आपके छोटे से छोटे बच्चे आपके लिए, आप अनजाने में आपको प्रोफेटिक वर्ड बोल जाएंगे, आपके घराने में प्रोफेटिक माहौल होगा, आपकी मिनिस्ट्री में ग्रोथ का माहौल होगा अगर आप एक गिवर हैं। आप जानते बहुत सारी मिनिस्ट्रीज क्यों नहीं बढ़ती? क्योंकि वो कभी नहीं देती। पास्टर्स को लगता है सिर्फ लेना हमारा काम है। पास्टर्स को ये नहीं पता अगर हम 5 रुपए में से 50 पैसे भी टाइट नहीं निकालेंगे तो हमारी मिनिस्ट्रीज कभी बढ़ेंगी नहीं, चाहे वो 200 रुपया क्यों ना हो। अगर 200 में से 20 नहीं निकाले तो क्या गारंटी कल परमेश्वर आपको 2 करोड़ देगा और आप 20 लाख निकाल लोगे? जो घटी में बो सकता है वो बढ़ती में भी बो सकता है। पैसा देना इस बात का सबूत है कि हमारा ध्यान, हमारा काम, हमारा टारगेट इस संसार का नहीं, हम इस संसार के साथ जुड़े हुए नहीं, हम परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हैं। सिर्फ आत्मिक व्यक्ति बो सकता है, आत्मिक व्यक्ति ही दे सकता है। आप इमेजिन करोगे अगर एक घर में कोई बीज बोना चाहे तो दूसरा कई बार उसे रोक देता है। आप हमेशा इमेजिन करो जो रोकने वाला होगा दूसरे से कम आत्मिक होगा, और कई बार ज्यादा आत्मिक व्यक्ति वो कम आत्मिक व्यक्ति की बातों में लग के वो अपनी ब्लेसिंग्स को गवा लेता है। ऐसे ऐसे मैंने टेस्टिमोनीज को सुना और अपनी लाइफ में देखा है जहां परमेश्वर ने अपना सब कुछ हमें बोने के लिए बोला और उसके बाद उसने हमें छोड़ा नहीं। अगर आप बाइबल में पढ़ो तो बाइबल में लिखा उस कलीसिया को, जो पहली कलीसिया थी, अपना बेच बेच के वो प्रेरितों के पांव में रखते थे और कोई भी दरिद्र नहीं था। मैं एक क्वेश्चन आपसे करना चाहता हूं, अगर हम 10 लोग हैं अभी कलीसिया में मान लो, और एक ने अपना मकान बेच दिया और हमने खर्चा कर लिया, 1 महीना मीडिया में दे दिया, किसी का बहन की मैरिज कर दी, उसके बाद खत्म हो गए, फिर दूसरे ने कर दिया, सब कंगाल नहीं हो जाएंगे? फिर बाद में खर्चा कैसे चलेगा? अगर वो बढ़ भी गए तो एक दिन 500 लोगों का खर्चा 2 घर बिकने से नहीं चलेगा। बाइबल कहती जब वो अपने घरों को, अपनी प्रॉपर्टीज को, अपनी चीजों को बेचते, प्रेरितों के पांव में रखते थे, डायरेक्ट नहीं जाते थे, क्योंकि बाइबल कहती है उसके भवन में पैसा आना और उसके भवन से जाना ये आपके पैसे को सैंक्टिफाई करता है, पवित्र करता है।